अब देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। हमारे जानकारों ने अपने ट्रेड्स दे दिए। महिंद्रा हॉलिडेज आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। Q1 के नंबर्स आ चुके हैं। 6% आय में इजाफा हुआ है। मुनाफा करीब 29 गुना बढ़ा 6 करोड़ पर आया है। EBITDA 26% बढ़कर करीब 106 करोड़ पर रही और मार्जिन्स 3% बढ़े हैं, 16% के आसपास आए हैं। मेरे साथ कंपनी के MD और CEO मनोज भट्ट जुड़ रहे हैं। मनोज जी, स्वागत है आपका। बहुत सॉलिड क्वार्टर, स्पेशली ये प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पर। ये बताइए FY25 का आउटलुक Q1 के नंबर्स देखकर कितना मजबूत है, क्या गाइड कर पाएंगे आप? पहले तो थैंक यू मुझे शो पे बुलाने के लिए। अगर आप देखें तो पहले 2 मिनट क्वार्टर के बारे में बोलता हूँ कि जो क्वार्टर रही है काफी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रही है। अगर हम ऑक्यूपेंसी देखें तो 90% ऑक्यूपेंसी चल रही है। अगर हम देखें कि प्रॉफिट्स तो आपने बता दिए स्क्रीन पे कि काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रही है। ओवरऑल मेंबरशिप ग्रोथ भी 3 लाख मेंबर्स का हमने जो माइलस्टोन है वो क्रॉस कर लिया ड्यूरिंग द क्वार्टर। तो और जो सेक्टर है उसमें हम देख रहे हैं कि मेंबर्स आर विलिंग टू स्पेंड मोर और काफी हमने देखा है कि जो ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में जो अप स्विंग आ रही है वो हम देख रहे हैं कि हमारे मेंबर्स में भी देख रहे हैं कि वो लोग ज्यादा ट्रैवल करना चाहते हैं। अगर मैं फुल ईयर देखना चाहूँ तो आई थिंक ये जो मोमेंटम है हमें स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो। ऑल्दो थोड़ी सीजनैलिटी होगी, जैसे Q2 थोड़ा कंपैरेटिवली वीक होता है एंड देन Q3 पिक्स अप अगेन। तो ओवरऑल हमें लगता है कि दिस काइंड ऑफ मोमेंटम शुड कंटिन्यू ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ईयर। ये बताइए, पिछले क्वार्टर यूरोप या फिर EU बिजनेस हैज स्टार्टेड पिकिंग अप, तो इस क्वार्टर में इंडिया बिजनेस ने कितना कंट्रीब्यूट किया है या आपके इंटरनेशनल ऑपरेशंस स्पेशली यूरोप से कितना कंट्रीब्यूशन आया है? तो अगर यूरोप बिजनेस की बात करें तो लास्ट ईयर वाज जो हमारे नंबर्स थे अच्छे नहीं थे बिकॉज ऑफ द यूक्रेन वॉर एंड जो सिचुएशन है। तो अभी जो बिजनेस है वो स्टेबलाइज हुई है यूरोपियन बिजनेस। सो उसमें अगर देखें तो अगर स्टैंड अलोन नंबर पहले देखें, इंडिया नंबर्स जो है वो 45 करोड़ प्रॉफिट है। एंड यूरोप में जो नॉर्मली Q1 में लॉस होता है बिकॉज इट्स द वीकेस्ट सीजन फॉर देम। उसके बाद ओवर अ फुल ईयर पीरियड हम एस्टिमेट करते हैं कि जो स्टेबिलिटी होगी यूरोप बिजनेस में, अभी तक हमें स्ट्रॉन्ग टर्न अराउंड नहीं दिखाई दे रहा, बट दैट्स व्हाट वी आर वर्किंग टुवर्ड्स। ओके, ऑक्यूपेंसी Q1 में कितनी रही है? क्योंकि Q4 में डिस्टिंक्टली रिमेंबर आई थिंक इट वाज समवेयर अराउंड 87%। क्या उसी के आसपास आप मेंटेन कर पाए हैं? Q1 में ऑक्यूपेंसी हमारी है 90%, सो विच इज यूजुअली जो हमारी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर होती है Q1। ओवरऑल फुल ईयर हम एस्टिमेट करते हैं अराउंड 85% इज व्हाट इट विल कम आउट आफ्टर एडजस्टिंग जो डिफरेंट सीजंस के लिए अलग अलग जो ऑक्यूपेंसी होती है। सो दैट्स द ऑक्यूपेंसी पिक्चर। बट इसमें मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि इसमें हमने जो हमारी रूम काउंट बढ़ी है कंपेयर टू सेम क्वार्टर लास्ट ईयर, सो ऑक्यूपेंसी इज maintained at 90% despite जो room count बढ़ी है। That is the reason for the strong revenue growth and margin growth. Okay, मैं एक वेरी क्विकली आपसे पूछना चाहूंगी, भारत में पिछले 6 महीनों में वो स्पिरिचुअल टूरिज्म में काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिला है और इस बजट में भी हमने ऑफ कोर्स वो विष्णुपद महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर की बात की। क्या इन स्पिरिचुअल डेस्टिनेशंस के आसपास महिंद्रा हॉलिडेज का फुटप्रिंट है? अगर नहीं तो क्या बढ़ाएंगे आप? क्या वहां पर इन्वेस्टमेंट और आएगा? तो पहले तो ये जो रिलीजियस या स्पिरिचुअल टूरिज्म का जो सेक्टर है वो आई थिंक इट्स एन इम्पॉर्टेंट एरिया जो हम देख रहे हैं। तो हमारे पास थोड़े लोकेशंस पे है, जैसे कि द्वारका में हमारा रिजॉर्ट है, बट हम देख रहे हैं कि कौन से और एरियाज हम कर सकते हैं। तो दैट्स एन एरिया वेयर आई विल से उस पे आप लुक आउट कीजिए, जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करेंगे आपको बताते जाएंगे। Manoj ji, I have a very personal question to ask. From being a chief financial officer of a tech company and Mahindra Group as a large, क्या Mahindra Holidays is more relaxing for you or is it equally taxing? It's a different set of challenges, that's all I'll say. But it's been exciting, it's been fun meeting the team, meeting various customers, meeting investors,
getting perspective. So it's been really fun. Okay. Good luck to you, sir, and it'll be great talking to you every quarter. बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए. महिंद्रा हॉलिडेज आउटलुक मजबूत, ऑक्यूपेंसी Q1 में 90% के आसपास रही. FY25 के लिए कॉन्फिडेंट है, रन रेट बरकरार रहेगा और ऑफ कोर्स मेंबरशिप ग्रोथ के आंकड़े करीब 3 लाख प्लस कस्टमर्स इन्होंने बैग कर लिए हैं. लेंगे एक ब्रेक के बाद बैक टू खिलाड़ी नंबर 1.